ओम शांति। मित्रों, जैसे पिछले भाग में हमने समझा था कि आत्मा जो एक पावरफुल शक्ति है, उसको चलाने वाली भी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिनका नाम है मन, बुद्धि और संस्कार। जी हाँ दोस्तों, पहले एक शक्ति के बारे में जाना था। आज हम आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो आइए जुड़े रहिए हमसे इस वीडियो में लास्ट तक। और आज का हमारा टॉपिक है राजयोग के द्वारा बुद्धि को पावरफुल कैसे बनाएं। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि, जो कि एक पावरफुल शक्ति है। मनुष्य की बुद्धि जितनी तेज होती है, उस अनुसार मन की गतिविधि चलती है। मन एवं बुद्धि का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के आधार पर ही चलती हैं। हम अपनी एकाग्रता भी इसी के आधार पर बढ़ाते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो उसको ईश्वर से 2 गिफ्ट प्राप्त होती है। पहला बुद्धि, जिसके अंदर विवेक है, और दूसरा फ्रीडम। विवेक और फ्रीडम मनुष्य को गिफ्ट के रूप में मिली हुई है। विवेक के आधार पर मनुष्य कर्म करना शुरू करता है। मनुष्य को कर्म करने की फ्रीडम मिली हुई है। वह अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। ईश्वर इसमें जिम्मेदार नहीं होता। मनुष्य अक्सर यह समझने लगता है कि ईश्वर ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो बुद्धि और फ्रीडम के साथ आते हैं। अक्सर घरों में माता पिता बच्चों को कुछ करने के लिए सलाह देते हैं, परंतु हर रोज़ सलाह देने पर बच्चा झुंझला उठता है। आपको भी कोई हर रोज़ सलाह देता रहे तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास भी बुद्धि है, अतः आप घड़ी घड़ी मुझे सलाह मत दीजिए। इसी प्रकार ईश्वर भी अगर रोज़ रोज़ इंसान को सलाह देना प्रारंभ कर दे, गाइड करने लगे, तो इंसान भी झुंझला उठेगा। इसीलिए खुदा ने बुद्धि दे दी और फ्रीडम भी दे दी कि इसके इस्तेमाल से मनुष्य अपना कर्म करता रहे, परंतु उसे फ्रीडम मिली हुई है कर्म करने के लिए। उसके कर्मों की सारी जिम्मेवारी उसी की होती है। ईश्वर उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है, जो करेगा सो पाएगा, और जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो बुद्धि इतनी पावरफुल गिफ्ट है, परंतु कई बार बुद्धि गलत निर्णय ले लेती है। बुद्धि का कार्य है हर बात को यथार्थ रीति से समझना और फिर फैसला करना। इसलिए कहा जाता है, सोच समझ कर करना। एक है सोचना, जो मन करता है, और दूसरा है समझना, जो बुद्धि करती है। मन सोच बहुत कुछ लेता है, मगर उसके बाद समझने की बारी आती है, जो बुद्धि करती है। बुद्धि समझते कैसे हैं? समझने के लिए बुद्धि को एक पावरफुल चक्षु मिली हुई है, जिसको कहते हैं अंतर चक्षु। अंतर चक्षु से बुद्धि हर बात को साफ साफ समझती है। संसार में भी जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। आँखों से देखी गई बातों पर विश्वास करना भी सरल होता है। इसके लिए किसी को वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी से पूछेंगे तो कहेगा कि मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसी प्रकार बुद्धि को जो अंतर चक्षु मिले हैं, उसके आधार पर वह मनुष्य की भावनाओं को समझ सकती है। सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही देखने की बात नहीं होती है। उसे तो यह आँखें भी देख लेती है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को देखना, आर पार देखना, वह बुद्धि की अंतर चक्षु ही देख सकती है। बुद्धि को कोई बंधन नहीं है, न इंसान और न समय उसे बांध सकता है। वह बहुत कुछ समझ सकता है। मान ले मेरे पास एक मशीन है, जिसको प्रयोग करने की विधि मुझे मालूम नहीं है। जब तक मुझे विधि मालूम नहीं पड़ेगी, मैं सोचती रहूँगी शायद ऐसे शायद वैसे चलाना होगा। अगर कोई एक बार मुझे मशीन को चलाने की विधि बता दे कि इसको चलाने से
इसका ये परिणाम होगा। तो मुझे महसूस होगा कि अब मैंने समझ लिया। तो मैंने समझा कब? जब मैंने देखा। बुद्धि भी हर बात को विजुअलाइज करने की कोशिश करती है। मन के विचारों को विजुअलाइज करने की क्षमता बुद्धि के पास है। उसी आधार पर वह निर्णय करती है। उसका कारण क्या है? हमारा मन एक वकील की तरह है। जैसे वकील के पास हर बात को प्रमाणित करने के लिए एक दलील होती है, उसी प्रकार हमारा मन भी हर बात को सिद्ध करने के लिए तर्क देता है। कोई कार्य करना है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, चाहे सही हो या गलत हो, परंतु मन अपना तर्क देता ही रहता है। बुद्धि एक जज के समान है। हमारा मन जो भी संकल्प करता है, बुद्धि उस बात को तराजू पर तौलकर फैसला लेती है। व्यवहारिक जीवन में अगर जज वकील की हर तर्क के प्रभाव में आ जाए तो उसके फैसले का क्या हाल होगा? जज का फैसला तब दोषपूर्ण हो जाएगा, दोष रहित नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि मन के प्रभाव में आकर उसी के रंग में रंग कर कोई फैसला ले लेती है तो वह फैसला अनुचित होता है। बुद्धि और विवेक के इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी कई बार हम अपने नकारात्मक एवं व्यर्थ विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि भी प्रभावित हो जाती है। फिर पश्चाताप करना पड़ता है। लोग पूछते हैं, अरे भाई, यह गलती तुमसे कैसे हो गई? तुम तो समझदार हो। तब इंसान कहता है, हाँ, गलती हो गई। मैंने दूसरे की बुद्धि का आधार लिया ना, उसकी बुद्धि का आधार लेने के कारण मुझसे ये गलती हो गई। तब उसे कहा जाता है कि वह दूसरों की बुद्धि के आधार पर क्यों चला? उसकी अपनी बुद्धि कहाँ गई थी? उसे अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए था ना। अर्थात ईश्वर से मिली इतनी पावरफुल बुद्धि के बावजूद भी दूसरों की बुद्धि का सहारा क्यों ले? हर व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता अलग अलग है। अगर उसकी दूरदृष्टि नहीं है तो गलत निर्णय हो ही जाएगा। सफलता का आधार यही है कि हमारी बुद्धि को दूरदृष्टि होनी चाहिए, काफ़ी आगे तक सोचने समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसलिए दूसरे शब्दों में इस बुद्धि को अर्थात अंतर आत्मा की आवाज़ भी कहा जाता है। तभी तो कहते हैं कि अंतर आत्मा की आवाज़ कभी भी गलत हो नहीं सकती। जब कोई खूनी पहली बार खून करने जाता है तो उसकी अंतरात्मा कभी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। अंतर्मन उसे बार बार टोकता है, फिर भी वह गलत काम कर लेता है। जब अंतर्मन हमें गलत कार्य करने से बार बार रोकता है, फिर भी हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। आजकल तो अंतर्मन की अनदेखी करना आम बात हो गई है। किसी का खून करने से पहले वह अपनी बुद्धि व विवेक का खून करता है। जिसने अपनी बुद्धि व विवेक का ही खून कर दिया हो, तब उसकी अंतरात्मा उसे रोकती टोकती नहीं है। गलत काम करने वालों की आत्मा अब उसे कुछ कहती ही नहीं है। ऐसे लोगों को जब पूछा जाता है कि क्या तुम अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनते, वह जवाब देता है कि उसका अंतर्मन तो उसे कुछ कहता ही नहीं है। कैसे कहेगा? उसने उसका खून ही जो कर दिया है। उसे कभी दिशा निर्देश मिलता ही नहीं है, वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। हमारी अंतरात्मा जब भी कभी हमसे कुछ कहती है तो वह सही कहती है। अगर हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अभ्यास होता है तो हम गलत कार्य करने से बच जाते हैं। मनुष्य को सबसे पावरफुल चीज़ बुद्धि मिली है। इसलिए कहा जाता है, मन घोड़ा है, बुद्धि उसकी लगाम है। लगाम अगर हाथ में होगी तो घोड़ा कभी उछल नहीं सकता, घोड़ा अनुशासित रहेगा। लेकिन अगर लगाम को छोड़कर घुड़सवारी करने की कोशिश करेंगे तो घोड़ा क्या करेगा? वह हमें भूमि पर पटक देगा। इसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़े बगैर मन की घुड़सवारी करने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है।